उधर यूक्रेन ने दावा किया कि खैरसॉन से भाग रहे सैकड़ों रूसी सैनिकों को उसकी सेना ने घेर लिया। यूक्रेन के मुताबिक खैरसॉन छोड़कर जा रही रूसी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, क्योंकि भागने के दौरान भी रूसी सैनिकों का सामना यूक्रेन की सेना के साथ हो रहा है और ऐसा होते ही यूक्रेन की सेना मल्टीपल रॉकेट लॉन्चरों से बमों की बरसात कर रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि रूस के सैकड़ों सैनिकों को घेर कर जेलेंस्की की फौज ने मिसाइलें बरसा दी। इसके साथ ही यूक्रेन ने उन इलाकों में बमबारी करने का भी दावा किया जहां जुटकर रूसी सैनिक खैरसॉन से निकलने की कोशिश में थे। यूक्रेन ने दावा किया कि उनके हमले में बड़ी संख्या में रूसी सैनिकों की मौत हो गई, जबकि कई सैनिक निकल भागने में कामयाब रहे। और कहा जा रहा है कि खैरसॉन से जो रूसी सैनिक बचकर निकल रहे हैं उनमें बहुत सारे सैनिक जापोरिज्जिया का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जापोरिज्जिया ही वो शहर है जहां के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस का कब्जा है। और दावा किया जा रहा है कि जान बचाकर भाग रहे रूसी सैनिक बड़ी संख्या में जापोरिज्जिया जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि उन्हें इस बात की उम्मीद है कि वो अगर न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच गए तो फिर वो सुरक्षित हो जाएंगे, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूसी सैनिकों का कब्जा है। वो काफी बड़ी संख्या में प्लांट में मौजूद है और उन्होंने पहले भी कई बार प्लांट पर यूक्रेन की सेना के हमलों को नाकाम किया है। कहा जा रहा है कि खैरसॉन से निकले रूसी सैनिकों को इसीलिए जापोरिज्जिया सुरक्षित ठिकाना लग रहा है और ये शहर खैरसॉन के नजदीक भी है, जिससे उन्हें वहां पहुंचने में आसानी होगी। पुतिन की सेना खैरसॉन का मैदान छोड़कर तो भाग गई, लेकिन जाने से पहले उसने पूरे खैरसॉन को खंडहर में बदल दिया। खैरसॉन यूक्रेन का वही इलाका है जिस पर रूस की सेना ने सबसे पहले कब्जा किया था और वहां कब्जा करने के बाद भी उसकी यूक्रेन की सेना के साथ भीषण जंग हुई थी। उस जंग में खैरसॉन को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन जब पुतिन ने अपनी सेना को लौटने का आदेश दिया तो असली तबाही उसके बाद मचाई गई। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि खैरसॉन छोड़ने से पहले रूस के सैनिकों ने वहां खूब आतंक मचाया। अपने कब्जे वाले इलाकों में उन्होंने इतने बम गिराए कि वहां की हर एक इमारत मलबे में बदल गई। खबर है कि पुतिन का आदेश मिलते ही रूस की सेना बौखला गई थी। उसे भरोसा ही नहीं हुआ कि जिस इलाके पर वो करीब 9 महीने से कब्जा करके बैठी है उसे छोड़ देने का आदेश दिया गया है। बस इसी बात से रूस के सैनिकों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने खैरसॉन को अपने कब्जे वाले इलाकों में खूब उपद्रव मचाया। खैरसॉन को पूरी तरह तबाह करने के बाद पुतिन की सेना वहां से लौट गई और उसके बाद यूक्रेन की सेना उन इलाकों में दाखिल हुई जहां रूस की सेना का कब्जा हुआ करता था। वहां से सामने आए एक वीडियो में दिखा कि यूक्रेन के सैनिकों को देखते ही खैरसॉन के लोगों ने उन्हें गले लगा लिया। यूक्रेन के सैनिकों का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। ऐसी तस्वीरें खैरसॉन के कुछ और इलाकों से भी सामने आई, जहां रूस के पीछे हटने के बाद यूक्रेन की सेना ने मोर्चा संभाल लिया। कुछ इलाकों में अपने देश का झंडा लगाकर यूक्रेन के सैनिकों ने लोगों को भरोसा दिया कि अब वो रूस के कब्जे से पूरी तरह आजाद हैं। इस बीच रूस के खिलाफ चल रहे युद्ध में यूक्रेन की तरफ से लड़ते हुए जापान का एक आदमी मारा गया। इस बात की जानकारी टोक्यो में एक अधिकारी ने दी, जिसके बाद यूक्रेन की सेना ने उसके परिवार से संपर्क किया और पार्थिव शरीर को घर भेजने के लिए कहा। जंग में मारे गए युवक की उम्र 20 साल बताई गई। सूत्रों के मुताबिक फरवरी से जारी जंग में यूक्रेन की तरफ से 58 देशों के लोग लड़ाई में हिस्सा ले चुके हैं। उधर रूस की गैस कंपनी गज़प्रॉम ने ऐलान किया कि वो यूक्रेन के रास्ते यूरोप को गैस की सप्लाई करेगी। इस ऐलान को यूरोप के लिए बड़ी राहत की तरह देखा जा रहा है, जो जंग शुरू होने के बाद से ही गैस के लिए बुरी तरह तरस रहा है। रूस पर प्रतिबंधों के जवाब में पुतिन ने यूरोप को गैस की सप्लाई ही रोक दी थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि सर्दियों में यूरोप के देशों की मुसीबत बढ़ जाएगी, क्योंकि गैस नहीं होगी तो फिर उनके घरों को गर्म रख पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अब रूस उनको गैस की सप्लाई के लिए तैयार हो गया है।